बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हमने जिस जायचे के बारे में बात करनी है, इस वक्त डायग्राम आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे बुर्ज सरतान लगन में हम अतारत को देखेंगे तमाम घरों के अंदर के नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है कैंसर यानी सरतान, कि इस जायचे का जो पहला घर है वो सरतान है, कैंसर है, कि कमर के पास इस जायचे की हुक्मरानी है। इस जायचे का जो मेन प्राइम मिनिस्टर है वो कमर है, और उसने बाकी जो डिपार्टमेंट्स दिए उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा घर और 12वां घर के 2 डिपार्टमेंट इसने दे दिए अतारत को। तीसरा घर मेहनत का डिपार्टमेंट और ख़र्चे का घर, इमिग्रेशन का घर जो है वो भी अतारत के पास है। तो कमर की और अतारत की आपस में दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। आप लोगों को अगर गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की जो डायग्राम आप लोगों के जहन में मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इस जायचे के अंदर अतारत बेसिकली एक दुश्मन से आ रहा है। वो जहाँ भी जाएगा ख़राबियाँ पैदा करेगा, लेकिन कुछ जगहों पर अच्छा भी होता है, लेकिन कहाँ पर होता है इस हवाले से भी मैं आपको गुफ्तगू में बताता चलूँगा। लेकिन इस जायचे के अंदर कभी भी अतारत का जो नगीना है वो नहीं पहना जाता, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर अतारत को आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे तो वो करेगा क्या? मेहनत बढ़ाएगा, ख़र्चा बढ़ा देगा, बीमारियों पे ख़र्चे को एक्टिवेट कर देगा, और बहुत सारे शुकूक व शुबहात जो हैं वो आप लोगों के अंदर पैदा करेगा। तो इस जायचे में नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कभी भी कैंसर लगन के अंदर ज़मुरद जो है या अतारत का कोई भी और नगीना नहीं पहना जाता। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि अगर अतारत जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाता है कि इंसान की मेहनत और ख़र्चा आकर उसके दिमाग पर बैठ गया, यानी इंसान मेहनती बहुत होगा, बहुत ज़्यादा बातूनी भी होगा। अतारत की जो अपनी खसूसियत है वो भी आपने जहन में रखनी है कि इंसान बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा, और कैलकुलेटिव होने के साथ साथ मेहनत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा करेगा, ख़र्चों पे कंट्रोल नहीं होगा। और पहले घर में बैठा हुआ अतारत इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता बल्कि नुकसान देता है। तो कभी भी पहले घर में मौजूद अतारत की प्लेसमेंट को अच्छा मत मानिएगा, क्योंकि बग़ैर मेहनत के ज़िंदगी में कभी भी आपका कोई काम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा इंसान को डिप्लोमेट ज़रूर कर देगा कि इंसान थोड़ा सा अपने सोचने और समझने के ख़्याल में या तसव्वुरात के अंदर लोगों से मेल मिलाप में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक किस्म का इंसान होगा, और जो भी बात करेगा हाज़िर जवाब भी होगा। लेकिन ये हाज़िर जवाबी ज़्यादा बोलना कई दफ़ा बेतुका भी हो सकता है। अच्छा, पहले घर में अतारत की 7वीं नज़र जो पड़ रही है 7वें घर में, कि यहाँ से 7वें घर को भी देख रहा है, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख, पार्टनरशिप और डेली वेजेस, इन तमाम चीज़ों में ख़राबियाँ पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब, के दूसरे घर में अगर अतारत आकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ अतारत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेहनत और ख़र्चा दोनों आकर बैठ गई मईशत के घर में। हाँ, यहाँ पे एक काम हो सकता है कि बैरून मुल्क से उसका नसीब या पैसा जुड़ा हो सकता है, लेकिन वो बग़ैर मेहनत के कभी उसको नहीं मिलेगा, बग़ैर लगन भाग दौड़ के उसको नहीं मिलेगा। और जो कमाया वो किसको दे दिया? रिश्तेदारों को। यहाँ पर इंसान का जो बोलना है, बोलने में बड़ा तेज़ करेगा आपको, लेकिन बाकी मामलात के अंदर ख़राबियाँ पैदा करेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे स्टेबिलिटी, और ख़ास तौर पे जब भी उसका दौर चलेगा, दौर अकबर, दौर अस्कर चलेगा, यानी दशा अंतरदशा जब चलेगी तो प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 8वें घर पे, कि मुश्किलात में भी इजाफ़ा करेगा, कि मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए खामखा की मेहनत। एक असूल याद रखिएगा जो मैंने पहले भी बताया था कि कहाँ से आया है,
मेहनत के घर से और ख़र्चे के घर से आया है और आकर बैठ गया पैसे पे, कि पैसे की खातिर, रिश्तेदारों की खातिर ख़र्चा, मेहनत, और देख रहा है ऑब्स्टिकल्स के घर में, 8वें घर में, कि मुश्किलात की खातिर या मुश्किलात को ख़त्म करने की खातिर मेहनत जो है उसकी चल रही है। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। तीसरे घर में अतारत को शर्फ मिलता है। यहाँ पर शर्फ किस चीज़ को मिला, कि यानी ख़र्चे के घर को और मेहनत के घर को शर्फ मिल गया, एग्जॉल्टेशन में चला गया, यानी उचका हो गया, कि मेहनत को शर्फ लग चुका है। अब तो तय है कि मेहनत करनी है, अब तो तय है कि ख़र्चा करना है, अब तो तय है कि छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है। बल्कि तीसरे घर में अतारत की मौजूदगी कैंसर लगन के अंदर छोटी बहन का भी योग बना रहा है। तो यहाँ पर अतारत की प्लेसमेंट जो है वो इंसान की मेहनत को बढ़ा देती है। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, कि बैरून मुल्क खामखा के सफ़र, वापस आ जाना, कुछ ना मिलना, वालिद के साथ ताल्लुकात को भी ख़राब करेगा। क्यों? क्योंकि अतारत इस जायचे के अंदर मनहूस से आ रहा है, ख़राब से आ रहा है, जहाँ भी जाएगा ख़राबियाँ ही पैदा करेगा, क्योंकि लगन का एंटी पार्टी है, लगन का दुश्मन है। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। यहाँ पर अगर अतारत आकर बैठ जाता है तो घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, वालदा की सेहत को डिस्टर्ब करेगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाने के लिए उम्र गुजर जाएगी, लेकिन ज़िंदगी के शायद आखिरी हिस्से में जाकर बने। और अगर इसका दौर चल पड़ता है, दौर के अंदर मज़ीद ख़राबियाँ। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर में, कि करियर भी उस वक्त तक, आपने अक्सर लोग देखे होंगे, मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, कि जो शख्स अपनी दुकान पर बैठता है, मेहनत करता है, उसका काम चल रहा होता है, जैसे ही उसने काम किसी और के सपुर्द किया, 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं गया, उसके काम का पट्टा बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी मेहनत से ही मिलना था। तो यहाँ पर ख़राबियाँ पैदा करेगा करियर रिलेटेड भी, कि मेहनत करेंगे, उसका फल मिलने से पहले ही ख़र्चा भी तैयार होगा, क्योंकि ख़र्चे का डिपार्टमेंट वहाँ से भी आया ये। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। 5वें घर में अगर अतारत आकर प्लेस हो जाता है, सबसे पहला काम तो ये करेगा कि बेटी का योग बनाएगा। बेटी का योग बनाने के बाद मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, अनसर्टन लॉस करवाएगा, एजुकेशन के मामलात को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम देगा, ख्वाहिशात पूरी होने में रुकावट पैदा करेगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ अतारत भी कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। यहाँ पर अगर अतारत आकर बैठ जाता है, ख़राब घर, नहस घर, लेकिन यहाँ पर अतारत की प्लेसमेंट जो है वो बुरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अतारत को मिलता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि 6ठे, 8वें और 12वां कि इन 3 घरों का मालिक अगर इन 3 घरों में मौजूद हो तो उसको विपरीत राजयोग लगता है। या आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए कि ख़राब घर का मालिक ख़राब घर में अगर आ जाए तो वो ख़राब नहीं होता। यहाँ पर क्या करेगा? बीमारियों से जान छुड़वाएगा, मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, कोर्ट, इन मामलात से जान छुड़वाएगा, नौकरी के मामलात में फ़ायदा देगा, कंपटीशन में फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ अतारत 7वीं नज़र डाल रहा है अपने घर पे भी, 12वें घर पे, के बैरून मुल्क यात्रा भी करवाएगा, इमिग्रेशन भी दिलवाएगा, अखराजात भी उस शख्स के बेहतर होंगे। कि अतारत का यहाँ पर 6ठे घर में होना विपरीत राजयोग बना रहा है, जिसकी वजह से अतारत यहाँ पर अच्छा होता है। लेकिन नगीना इसका नहीं पहनना आपने, इसको मज़ीद ताकत आपने नहीं देनी। एक चीज़ मैं और बता दूं कि विपरीत राजयोग के लिए भी डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर आप देख लीजिएगा कि डिग्री वाइज वो कितना ताकतवर है।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। 7वें घर में अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है तो अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा कि शादी करने के लिए आपको ख़र्चा भी बहुत करना पड़ेगा, मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। और अगर उसका दौर चल पड़ा है तो कभी किसी घर में जाके रिश्ता देख रहे हैं, कभी कहीं रिश्ता देख रहे हैं, कभी कहीं बात नहीं बन रही, कि बस बातचीत बोल बच्चन चल रहे हैं लेकिन बातचीत तय ही नहीं हो रही, तो ये ख़राबी देता है। और फिर शादी अगर हो गई है उसके बाद इसका दौर शुरू हुआ है तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा कि मियाँ बीवी आर्गूमेंट्स शुरू हो जाएंगे कि आप अपने जीवन साथी को जवाबदेह हो जाएंगे और आपसे छोटी छोटी चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट के ऊपर कि आपकी शख्सियत के अंदर कैलकुलेटिवनेस को पैदा तो करेगा, हिसाब किताब तो करेगा, लेकिन जहन को हर वक्त मसरूफ़ रखेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। 8वें घर में अगर अतारद आकर बैठ जाता है कि यानी तीसरे का और 12वें का मालिक आकर बैठ गया 8वें घर में, यहाँ पर भी अतारद बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि 8वें घर के अंदर उसको विपरीत राजयोग लगता है। विपरीत राजयोग क्या होता है कि ख़राब घर का मालिक ख़राब घर में, कि इसके पास 12वें घर का डिपार्टमेंट है और ख़राब घर का मालिक 6, 8वें और 12वें में अगर आ जाता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। यहाँ पे अतारद मुश्किल, अगर इसका अतारद का दौर चल रहा है, दशांतर दशा चल रही, दौर अकबर दौर असगर चल रहा है, तो ऑब्स्टेकल्स दूर करेगा, मुश्किलात को दूर करेगा, विरासती मामलात में फ़ायदा देगा, हादसात से बचा कर रखेगा। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है दूसरे घर पे, मईशत को भी बेहतर करेगा, पैसे में भी फ़ायदा देगा, कि बग़ैर मेहनत के दौलत भी आपको दिलवाएगा, रिश्तेदारों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर अतारद अगर मौजूद हो और आपको कोई ये कह दे कि जी विपरीत राजयोग है और आप इसको नगीना पहन के मज़ीद ताकत दें, ये काम मत कीजिएगा। नगीना उस वक्त पहना जाता है जब तक कोई सियारा कम्बस्ट ना हो जाए, चाहे वो ख़राब पोजीशन में हो। मतलब ये मैं दुश्मन सियारों की बात कर रहा हूँ और नहस घरों की बात कर रहा हूँ, हबूत वालों की बात कर रहा हूँ। कि आपको मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये बताया है कि नगीना कब पहना जाता है, लेकिन गरूबियत के अंदर तो डेफिनेटली पहना जाता है, चाहे कोई सियारा कम्बस्ट है, चाहे हबूत का ही क्यों ना हो, 6, 8, 12 में क्यों ना हो, फिर उसका नगीना पहना जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ पर अतारद को हबूत होता है, यानी डिबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है। सबसे ज़्यादा ख़राब कि आपके भाग के घर में, बख्त के घर में, किस्मत के घर में आपकी मेहनत और ख़र्चा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आके ख़राब हो गई। वालिद से प्रॉब्लम, मज़हब से प्रॉब्लम या वालिद को प्रॉब्लम, बैरून मुल्क फ़जूल के सफ़र, कोई हासिल वसूल नहीं, और आला तालीम में प्रॉब्लम। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे कि मेहनत का सिला भी नहीं, कि यहाँ पर बैठा हुआ अतारद यूँ समझ लें कि इंसान के कानों को भी हाथ लगवा सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के, लेकिन ये तब कानों को हाथ लगवाएगा उसका अगर डिग्री वाइज उसमें ताकत होगी, तो डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी ज़रूर आपने देखनी है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ अतारद करियर में खामखा की मेहनत करवाता है। यहाँ पर इज़्ज़त हासिल करने के लिए खामखा की मेहनत, प्रमोशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं कि बग़ैर पैसे के प्रमोशन नहीं होती, तरक्की हासिल करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बैठा हुआ अतारद भी ख़राबी, और यहाँ से 7वीं नज़र चौथे घर पर डाल रहा है कि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के लिए आपको मेहनत के बग़ैर कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलना, और वो भी बड़े नाको चने चबाने के बाद फिर कहीं जाके ये चीज़ें मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर अतारद आकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ अतारद आपके कारोबारी मामलात में नुकसान देगा फ़ायदे को, दोस्तों से नुकसान मिलेगा, बड़े बहन भाइयों से नुकसान मिलेगा, छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी,
और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है औलाद के घर पे कि बेटी का योग उसने बनाया लेकिन औलाद का सुख नहीं देगा, औलाद के सुख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टमक की प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब के 12वें घर में अगर अतारद आकर बैठ जाता है, यहाँ पर अतारद का अपना घर है, यहाँ पे फिर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में चला जाता है कि यहाँ पर उसको विपरीत राजयोग लगता है, जो कि अतारद के लिए अच्छा होता है कि ख़राब घर का मालिक ख़राब घर में और अपने ही घर में मौजूद है। इमिग्रेशन दिलवाएगा, बैरून मुल्क ले जाएगा, ख़र्चों पे कंट्रोल, तमाम जो ख़राबियाँ जिनका ताल्लुक़ 12वें घर से है। 12वें घर में चैरिटी का काम भी, कि इंसान चैरिटी बहुत करता होगा, खल्क़े खुदा की खिदमत करता होगा, तो और दुआओं से उसको बहुत कुछ मिलता होगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है छठे घर पे कि छठे घर से रिलेटेड जितने भी उसके मामलात हैं उसमें भी उसको फ़ायदा दिलवाएगा, बीमारियों को कम करेगा, रोग दुख तकलीफ़ नज़दीक नहीं आने देगा, दूसरों से हमेशा आगे रखेगा। ये तब इस लगन के अंदर अतारद उस वक्त बेहतर होता है जब छठें, 8वें और 12वें घर में मौजूद होगा, तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा। अदरवाइज़ इस ज़ायचे के लिए अतारद इंतहाई मनहूस से आ रहा है, शर्फ़ की हालत में भी, कि शर्फ़ उसने ख़र्चे को और मेहनत को लगाया। और इस ज़ायचे के अंदर कभी भी आपने किसी भी शख्स को नगीना रेफ़र नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ अतारद के सदक़ात कर सकते हैं, ना कि उसको ताकत देने के लिए नगीना पहने। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।